हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी या सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है। ये इंसानी जज्बातों, रिश्तों की गहराई और एक बिल्कुल खामोश बलिदान की बहुत ही मार्मिक दास्तान है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिन्हें हम बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद खास सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, सच्ची मोहब्बत के असल मायने क्या हैं? देखिए, सुनने में तो ये सवाल बड़ा सिंपल सा लगता है ना? लेकिन जरा गहराई से सोचिए। क्या प्यार का मतलब सिर्फ दो लोगों का जिंदगी भर साथ रहना है, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी शामिल है जो हमारी अपनी खुशियों से, हमारी चाहतों से कहीं ज्यादा बड़ा है? आज के इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस यही है। हम इसी दार्शनिक सवाल का जवाब तलाशेंगे, वो भी एक बेहद खास इंसान की जिंदगी के पन्नों से। जरा इमेजिन कीजिए, आज के समय का पंजाब का लुधियाना शहर। चारों तरफ सिलाई मशीनों की खड़खड़ाहट, तेज शोर, और इसी शोर के बीच बैठा है एक कारीगर जिसका नाम है विवेक। अब देखिए, विवेक कोई आम दर्जी नहीं है। वो एक कामयाब मास्टर कारीगर है जिसके हाथों में ना सच में एक जादू है। लेकिन इस बाहरी कामयाबी और हुनर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उसके दिल में एक बहुत गहरा, कभी न खत्म होने वाला दर्द हमेशा के लिए छिपा है। अब ये दर्द क्या है और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, यही तो हमारी आज की स्रोत सामग्री हमें समझाती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं भाग 1 की तरफ, परेवा वैश्य से लुधियाना। इस मास्टर टेलर की जड़ें जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है परेवा वैश्य। बचपन से ही ना विवेक बेहद ईमानदार और हद से ज्यादा मेहनती युवक था। और एक बात जो हमारी सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ करती है, वो ये कि विवेक अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था। उसके माता पिता पूरी तरह स्वस्थ और सुखी थे, लेकिन उन्हें एक और भी बेहतर जिंदगी देने की चाह में विवेक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो अपना गांव छोड़कर पंजाब के बड़े शहर लुधियाना आ गया और वहां एक गारमेंट फैक्ट्री में पेंट सिलने का काम शुरू कर दिया। अब लुधियाना जैसी जगह में टिकना आसान तो नहीं है, लेकिन विवेक के हाथों में तो जादू था। उसकी मेहनत जल्दी रंग लाने लगी। उसकी सिली हुई पैंट्स की फिनिशिंग इतनी कमाल की, इतनी बेदाग होती थी कि देखते देखते वो पूरे लुधियाना में मशहूर हो गया। मतलब अपने काम में उसने बहुत तेजी से कामयाबी हासिल की। और अब आता है इस कहानी में एक बेहद खूबसूरत और रोमानी मोड़, भाग 2, मशीनों के शोर में प्यार। ये हिस्सा ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे बिल्कुल विपरीत और शोर शराबे वाले माहौल में भी एक कोमल सा रिश्ता पनप सकता है। उसी फैक्ट्री में रोशनी नाम की एक लड़की भी काम करती थी। उन कानफोड़ू सिलाई मशीनों के शोर के बीच इन दोनों की मुलाकातें हुई और धीरे धीरे एक खामोश सी आत्मीयता बनने लगी। विवेक की सादगी और उसके गांव के उन दिलचस्प किस्सों ने रोशनी का दिल ही जीत लिया। दोनों ने मिलकर एक सुनहरे भविष्य के सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन खास बात यह है कि इन सब के बीच भी विवेक अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं भूला। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगातार अपने गांव भेजता रहा, ताकि उसके माता पिता की जिंदगी अच्छी चलती रहे। पर देखिए, जिंदगी हमेशा एक सीधी लाइन में तो नहीं चलती है ना। हालात बदले और हम पहुंचते हैं संघर्ष के अगले पड़ाव पर। भाग 3, दुविधा और मजबूरी का मोड़। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया। रोशनी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। ये एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। रोशनी चाहती थी कि विवेक अब कोई बड़ा कदम उठाए। वो चाहती थी कि विवेक उसे अपने साथ कहीं दूर भगा ले जाए। सोचिए, जो भविष्य उन्होंने साथ मिलकर बुना था, वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक बहुत ही नामुमकिन सा फैसला लेना था। अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से समझिए। विवेक के सामने एक बहुत ही भयानक और गहरी दुविधा थी। एक तरफ थी उसकी खुद की खुशी, यानी रोशनी के साथ भाग जाना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब था समाज में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करना। और दूसरी तरफ था उसके माता पिता का सम्मान। विवेक को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने अपनी खुशी चुनी तो पीलीभीत के उस छोटे से गांव में रहने वाले उसके माता पिता की इज्जत पर गहरी आंच आएगी। वो एक ऐसे दौराहे पर फंसा था जहां किसी एक को चुनना दूसरे को हमेशा के लिए खोने के बराबर था। और इसी गहरी कश्मकश से जन्म होता है इस कहानी के सबसे रुला देने वाले हिस्से का। भाग 4, सम्मान के लिए एक महान त्याग। विवेक के लिए अपने माता पिता के सम्मान को समाज में बनाए रखना
अपनी खुद की खुशी हासिल करने से कहीं ज्यादा बड़ा था। बहुत ही भारी मन से उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसका अपना दिल चीर दिया। उसने रोशनी से कहा, रोशनी, तुम मेरी रूह में बसी हो, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए उन लोगों को समाज में नीचा नहीं दिखा सकता जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। ये जो कुछ पलों की खामोशी है ना, ये बस उस ऐतिहासिक बलिदान के वजन को महसूस करने के लिए है जो विवेक ने अपने माता पिता का सिर कभी न झुकने देने के लिए दिया। हमारी शोध सामग्री बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भी बताती है कि इसके बाद उन दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं हुई। रोशनी ने विवेक के इस ऊंचे चरित्र को और उसके इस महान फैसले की गहराई को पूरी तरह से समझा। नतीजा ये हुआ कि उनकी राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई, उनका साथ छूट गया, लेकिन एक अजीब सी पवित्रता के साथ उनके दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के वक्त में और देखते हैं कहानी का आखिरी अध्याय, भाग 5, अधूरी पर पवित्र मोहब्बत। आज भी विवेक लुधियाना में वही काम करता है। वो एक बेहद कामयाब कारीगर है, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की। और वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता आज भी गांव में पूरे गर्व के साथ सिर उठाकर जीते हैं। उन्हें रत्ती भर भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके बेटे ने उनकी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। विवेक आज भी जब अपनी सिलाई मशीन पर बैठता है ना, तो उसका हर एक लगाया हुआ टाका उसे अपनी उस अधूरी लेकिन बेहद पवित्र मोहब्बत की याद दिलाता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये कहानी हमें प्यार की एक बिल्कुल नई और विशाल परिभाषा देती है। अक्सर हम क्या मानते हैं कि प्यार का मतलब बस दो लोगों का साथ रहना और जिंदगी बिताना है ना? लेकिन विवेक की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। ये अपनों के सम्मान, उनकी इज्जत और उनकी गरिमा को बचाने के लिए खामोशी से किया गया एक बहुत बड़ा और निस्वार्थ त्याग भी है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। मैं आपको एक सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। प्यार की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति आखिर है क्या? क्या अपनी खुशी के लिए हर कीमत पर लड़ना और अपनों को थामे रखना, या फिर किसी और के सम्मान के लिए अपने प्यार को जाने देने का वो खामोश, दर्दनाक लेकिन साहसिक निर्णय लेना? बलिदान और प्यार के इस बहुआयामी रूप ने तो वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।